नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 के 6th सम तक किए थे। आज हम करेंगे 7th सम। 7th में क्या दे रखा है? लेट एस बी ए रिलेशन ऑन सेट आर। एस कोई भी रिलेशन है ऑन द सेट आर। आर क्या है? रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में कौन सी वैल्यू आकर है? सारी हो आकर है। नेचुरल नंबर भी हो, इंटीजर भी हुआ है और वोल नंबर भी, रैशनल इरेशनल, सारे नंबर किस में आकर है? रियल नंबर के अंदर। डिफाइंड बाई एस, जो एस रिलेशन है वो क्या दे रखा है? ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर से सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो ए और बी एलिमेंट लिए हमने आर क्रॉस आर से, इसका क्या होना चाहिए? इनका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। प्रूव दैट एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अपन प्रूव क्या करना है कि जो एस है वो क्या नहीं है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसके लिए रिलेशन क्या दे रखा है? एस इज इक्वल टू ए बी। जो ए बी है हमारा वो किससे बिलोंग करता है? आर क्रॉस आर से सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको नॉट इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे करेंगे? कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे। मान लो कि हमने ले लिया कोई भी एक 1 एलिमेंट ले लिया, 1 बिलोंग्स टू आर। आर से बिलोंग करेगा क्योंकि जो रिलेशन है वो तो क्या है? एस है। और जो एलिमेंट्स वो किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से, आर से। 1 बिलोंग्स टू आर ले लिया तो इसको ऊपर ये कंडीशन लगाएंगे अब हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली ये क्या हो जाएगी? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 2। लेकिन आना किसके इक्वल चाहिए था हमारा? ये 1 के इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल नहीं है तो जो हमारा ए एलिमेंट होगा इज नॉट बिलोंग्स टू एस। सो क्या हो गया हमारा? एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एस क्या नहीं है हमारा? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे, सेकंड के लिए सिमेट्रिक के लिए। वैसे तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा ये कि इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन आगे वाले के लिए भी हम चेक करके देखेंगे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम? ए बी कोई भी ले लिया, बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करेगा? एस से। किसके लिए प्रूव कर देंगे हम? बी ए के लिए। अगर बी ए भी एस के अंदर आ हुआ है तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अगर बी एस के अंदर नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। जिसमें जो हमारे ए बी एलिमेंट्स है ये किससे बिलोंग करते हैं? आर से। करिए यहाँ से ए बी बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू एस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या होगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम? उल्टा करके लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अब हम इसको? बी ए बिलोंग्स टू एस। बी ए किस में आ गया हमारा? एस में। बी ए बिलोंग्स टू एस है तो इसका मतलब क्या आ गया? सो एस इज सिमेट्रिक। थर्ड किसके लिए चेक करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम? लेट ए बी बिलोंग्स टू एस। सेकेंड क्या ले लिया? बी सी बिलोंग्स टू एस। देन प्रूव किसके लिए करते हैं हम? ए सी बिलोंग्स टू एस। अगर ए सी एस के अंदर आता है तो ये क्या हो जाएगा? ए सी अगर एस के अंदर आता है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। अगर नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉट ट्रांजिटिव। वेर जो हमारे ए बी सी एलिमेंट है, ए बी सी, ये सारे किस में बिलोंग करते हैं? आर रियल नंबर से। यहाँ आर रिलेशन नहीं है, ये आर क्या है यहाँ पे? रियल नंबर। रिलेशन है जो वो क्या है? एस। ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया? कंडीशन में जो दे रखा था सम में वो क्या दे रखा था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड बी सी बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हो गया? ये ए बी बिलोंग्स टू एस था तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी सी बिलोंग्स टू एस है तो इसको क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब इनको प्रूव करने के लिए हम ना कोई एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे पीछे वाले समूह में करते थे हम। कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर हम डायरेक्ट लेते हैं तो उससे क्या पता हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी एक रैशनल नंबर का क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। मान लो क्या ले लिया हमने, √3/2 ले लिया, 1/2। ये किससे बिलोंग करता है, एस से। सेकेंड एग्जाम्पल किसके लिए लेंगे, 1/2 √3/2। ठीक है, ये दो ले लिए। अब चेक किसके लिए करेंगे, फिर बाद में हम √3/2 के लिए चेक करके देख लेंगे। अब इसके ऊपर कंडीशन लगाइयो, a² + b² = 1 होगा। मतलब कि क्या हो गया, √3/2 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। सेकंड एंड 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। ये क्या हो गया, पहले ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू में √3, तो क्या हो जाएगा ये 3। नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 = 1। एंड इसका कितना हो गया 1/4 प्लस इसका कितना आ जाएगा 3/4 = 1। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 3 + 1 = 1। यहाँ भी क्या आ जाएगा, एंड इसका भी एलसीएम कितना होगा 4, 1 + 3, सारा किसके इक्वल 1 के। ये कितना हो गया अब यहाँ से 4/4 = 1 एंड 4/4 = 1। ये क्या आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 1 = 1 एंड 1 = 1। इसके लिए तो क्या होगा ये सेटिस्फाई। अब चेक किसके लिए करेंगे, √3/2 AC के लिए। AC के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू पुट करो, √3/, किसके लिए चेक कर रहे हैं, AC के लिए। A कितना है √3/2 का स्क्वायर प्लस C कितना है √3/2 इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना चाहिए हमारा 1 के। ये कितना हो गया 3/4 प्लस 3/4 = 1। एलसीएम 4, 3 + 3 = 1। दिस इम्प्लाई दैट ये कितना आ गया ऊपर 6/4 = 1। ये कितना आ गया, कैंसिल करेंगे तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। ये जो 3/2 है ये 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो हमारा √3 AC एलिमेंट लिया था हमने /2 इज नॉट बिलोंग्स टू S में नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सो S इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये क्या नहीं था, जो S रिलेशन दे रखा था ना, ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, बट ना ये क्या है ट्रांजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हैंस जो रिलेशन S है, S इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि जो रिलेशन आएगा वो क्या नहीं होगा हमारा R के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर, वो क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब नेक्स्ट सम क्या है, 8th सम में क्या दे रखा है, शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू। शो करना हमें जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट होगा ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर जो सारी ट्रायंगल है उनके सेट का क्या होंगे, वे कॉन्ग्रुएंट होंगे, वे सारी ट्रायंगल एक दूसरे के प्लेन के अंदर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या होगा, हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये प्रूव करना है हमने, कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 8th सम। पहले हमने A ले लिया, लेट A कोई भी सेट डिफाइन कर लिया। कौन सा सेट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। लेट A बी द set of all
ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ठीक है, और क्या कर लिया साथ में, लेट आर बी द रिलेशन, आर रिलेशन ले लिया। डिफाइंड ऑन ए, जो किसके ऊपर डिफाइंड है हमारा, इस सेट के ऊपर डिफाइंड है ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, इन प्लेन, प्लेन के अंदर डिफाइंड थी वो कौन सा सेट लिया हमने, ए सेट, डिफाइंड ऑन सेट ए। ये जो ये ए पे सेट पर डिफाइंड होगा वो कैसे होंगे, इज कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट होंगे वो। ठीक है, जो ये रिलेशन आर है, अब ये क्या प्रूव करना है हमने, क्या होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, प्लेन के अंदर कोई भी एक ट्रायंगल नहीं, मान लो कोई भी ट्रायंगल ले लो, वो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्ग्रेंट क्या होता क्या है, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी दो ट्रायंगल मान लो, एक ट्रायंगल ए दे रखी है, एक ट्रायंगल बी दे रखी है। कॉन्ग्रेंट क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे, उनकी साइड भी एक जैसे होंगे, उनके एंगल भी एक जैसे होंगे, बिल्कुल एज इट इज। जैसे कि कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो कि हमने क्या ले लिया, कोई भी किसी भी क्लास का एक मैथ उठा लिया, एनसीईआरटी का कोई भी मैथ उठा लिया, तो उस क्लास के सारे जितने भी मैथ होंगे वो सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, सारे मैथ कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। ऐसे ही इस ट्रायंगल में होगा, अगर दो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब क्या, उनकी सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल होंगे। अब क्या लेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, कोई भी वो ट्रायंगल लेंगे, वो खुद के क्या होगी, सेम एज इट इज ही होगी खुद की, तो वो क्या होगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी खुद के। सो जो हमारी एवरी ट्रायंगल होती है, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, वो हमेशा खुद के क्या होती है, इटसेल्फ की क्या होगी, वो कॉन्ग्रेंट ही होगी। प्रत्येक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, वो खुद के तो क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी ही होगी, क्योंकि उसकी खुद के तो बराबर ही रहेंगी ना उसकी सारी ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को कहीं भी रख ले हम, वो क्या रहेगी, खुद के तो कॉन्ग्रेंट रहेगी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो ए एलिमेंट्स होंगे वो तो क्या कर जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे आर के अंदर। वेयर जो हमारा ए एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करता है, ए सेट के अंदर। ए क्या लिया था हमने, कोई भी एक ट्रायंगल। ठीक है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड किसके लिए चेक करेंगे, अब सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए कैसे चेक करते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल ले लेंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट दिखानी होंगे हमने। लेट ए बी, ये ए बी कोई भी दो ट्रायंगल ले ली, बिलोंग्स टू आर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब प्रूव किसके लिए कर देंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए ट्रायंगल है वो बी ट्रायंगल की क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी है। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक मान लो एक ट्रायंगल ये है ए, दूसरी ट्रायंगल बी है ये। ठीक है, दो ट्रायंगल है, एक ए ट्रायंगल है, एक बी ट्रायंगल है। जो ए ट्रायंगल है वो बी के बिल्कुल सेम एज इट इज है, बी के कॉन्ग्रेंट है, ए और बी बिल्कुल सेम है। इसने लिखा है ना ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी, ये तो डेफिनेशन में डिफाइंड है इसका।
ए और बी बिल्कुल सेम है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं फिर हम, बी ए के बिल्कुल एज इट इज है, ए बी का एज इट इज है, सेम है, कॉन्ग्रेंट है। तो सेम ऐसी लाइन किसके लिए लिख सकते हैं हम, बी के लिए, बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए। देन हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी इज आल्सो कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए के। जो बी होगी ट्रायंगल वो भी क्या होगी, ट्रायंगल ए के क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। तो यहाँ से क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर में आ गया। तो इससे क्या लिख सकते हैं, सो आर इज सिमेट्रिक। अब थर्ड किसके लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू ले लिया हमने किससे, आर से, एंड सेकंड क्या ले लिया, बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, प्रूव किसके लिए करेंगे हम, ए सी के लिए। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बी के। ट्रायंगल ए इज टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, एंड ट्रायंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी। ए बी बिलोंग्स टू आर तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी। ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल मान लो ए, सेकंड है मान लो बी। फर्स्ट लाइन में क्या कहा है, ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी। अब थर्ड में क्या कहा है, इससे नेक्स्ट में क्या कहा है, ट्रायंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और जो बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल सी के। ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, मतलब कि ए जैसी है वैसी कौन सी है, बी, और जैसी बी है वैसी कौन सी है, सी। तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों क्या है, एक जैसी है, ए बी वैसी है, ए जैसी है वैसी कौन सी होगी, सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी। ए ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी, क्योंकि क्या था, ए बी के कॉन्ग्रुएंट थी, बी किसके कॉन्ग्रुएंट थी, सी के। ये इसके कॉन्ग्रुएंट थी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट थी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी हो गया। तो क्या हो गया, ए सी किस में बिलोंग कर गया, अब हमारा बिलोंग्स टू आर, आर में है तो सो क्या लिख सकते हैं अब हम इसको, सो आर इज ट्रांजिटिव। सो आर क्या होगा हमारा, ठीक है, हैंस रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सम है वो क्या है, लेट एफ एक्स से वाई बी ए फंक्शन। एफ कोई भी एक फंक्शन दे रखा है एक्स से वाई, डिफाइन ए रिलेशन आर इन एक्स। जो रिलेशन है वो किस में डिफाइंड हमारा, एक्स के अंदर, गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
नाइन्थ सम है, एफ कोई भी फंक्शन गिवन है एक्स टू वाई। जो ये फंक्शन है इसमें जो हमारे एक्स के एलिमेंट होते हैं सारे वो क्या होते हैं, डोमेन, और जो वाई के सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोडोमेन। और जो फंक्शन हमारा डिफाइंड कर रखा है, जो रिलेशन हमारा डिफाइंड कर रखा है वो क्या है, डोमेन के ऊपर डिफाइंड है, एक्स के ऊपर डिफाइंड है। डिफाइन रिलेशन आर इन एक्स, किसके ऊपर डिफाइन है, एक्स के ऊपर। किसके ऊपर डिफाइन है, इसका मतलब डोमेन के ऊपर। गिवन बाई जो आर है वो किसके दो इक्वल है, रिलेशन हमारा ए बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब इसको हमने क्या प्रूव करना है, अब इसको हमने क्या प्रूव करना है, ये क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा हमारा। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए किसके लिए प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे ए बिलोंग्स टू एक्स, और जो इसमें हमारे ए बी एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो रिलेशन है वो किसके ऊपर डिफाइंड है, एक्स के ऊपर। जो एलिमेंट होंगे वेयर जो हमारे ए बी हैं, ए बी एलिमेंट्स होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, एक्स से। अब जो ए एलिमेंट लेंगे वो किससे लेंगे हम, एक्स से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और जो ए होगा लेके चलेंगे आर से, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सेम एलिमेंट होंगे वो किस में बिलोंग कर जाएंगे, हमारे आर के अंदर। आर में है तो क्या लिख सकते हैं इसको, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड किसके लिए चेक करोगे, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे ए बी कोई भी एक सेट ले लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। देन किसके लिए प्रूव करते हैं हम, इसके लिए सिमेट्रिक के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर करवा देंगे तो सिमेट्रिक होगा। अगर बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। वेयर जो हमारा ए बी एलिमेंट्स है वो किससे बिलोंग करता है, कैपिटल एक्स से। ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तो दे रखा है क्योंकि ये तो इसके अंदर बिलोंग करता है ना, एफ ऑफ बी। अब इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, पहले एफ ऑफ बी लिख दें फिर बाद में क्या लिख दें, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो क्या लिख सकते हैं अब इसको, बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए आर में है तो क्या हो गया, सो आर इज सिमेट्रिक। थर्ड किसके लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। सेकंड क्या ले लेंगे, बी सी बिलोंग्स टू आर। वेर जो हमारे ए बी सी हैं सारे के सारे किस में बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। एक्स क्या है, फंक्शन की डोमेन। जो ए बी बिलोंग ट्रांजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं ना, ट्रांजिटिव में अब क्या होगा, प्रूव किसके लिए कर देंगे, ए सी। ए सी भी हमारा किस में आ जाएगा, आर रिलेशन के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर नहीं आता है तो वो क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर, जो रिलेशन है उसमें क्या डिफाइंड था हमारा, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी। एंड सेकंड क्या है, इसमें बी सी बिलोंग्स टू आर है तो बी एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ सी। क्या हो गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ बी के। और एफ ऑफ बी खुद किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी के। तो इन दोनों से क्या मिल जाएगा हमें, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए सी है हमारा वो किस में बिलोंग कर गया, आर में। आर में बिलोंग कर गया तो इसमें क्या लिख सकते हैं, सो आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इससे क्या हो गया, हेंस जो रिलेशन है हमारा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है।